नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले में रह सकता है, कहां पर होगी भारी वर्षा, कहां पर रहेगा मौसम साफ, कहां पर रहेगा तूफान का साया, इसके बारे में जानकारी देंगे। और मानसून और आगे बढ़ा है, कर्नाटक के पश्चिमी भागों में पहुंच चुका है और कल आज लगभग पूरे पूर्वोत्तर भारत को कवर कर चुका है और कल इसकी और आगे बढ़ने की संभावना है और सिक्किम तक इसके पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के कुछ और भागों में, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर इसकी पहुंचने की संभावना ज़्यादा है और हालांकि इसके जो तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर पहुंचने की संभावना कम है। यानी कि मानसून की जो रफ्तार है थोड़ी सी पश्चिमी घाट पर और पूर्वी भागों में थोड़ी सी तेज़ है। अपेक्षाकृत जो मध्य इलाका है मानसून के पहुंचने की वो काफ़ी स्लो है। तो देख पाएंगे यहाँ पर अभी वर्षा की संभावना भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ पर मानसून पहुंचने वाला है वहाँ के तटीय इलाकों पर बारिश दिखाई दे रही है, इनके बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए इसी बीच कुछ लोगों का कमेंट था कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाया करिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको जितना जहाँ पर राज्य है उसको आप देखिए और आप लोगों को अगर मन करता है तो वीडियो स्किप करके चले जाइए। हालांकि हम पूरे वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देते रहते हैं और 1.5 मिनट का समय लेते हैं एक और यानी उत्तर पूर्वी मध्य दक्षिण में भाई सभी राज्यों को टाइम देना जरूरी है, तभी जा कर के वहाँ के लोग भी मतलब जानकारी अच्छी ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से वीडियो देखना चाहिए। चलिए बात करते हैं उत्तर भारत से। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले कि जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है और उत्तराखंड का क्षेत्र है और पंजाब हरियाणा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा की संभावना रहेगी। हल्के बादल बनना, हल्की वर्षा की संभावना जो है वो यहाँ पर इनकार नहीं कर सकते। वो जो संभावना प्रोबेबिलिटी वो लगातार बनी रहेगी और यहाँ पर कई दिनों तक लगभग ऐसे ही जारी रहने वाली है। तो आगे अगर देखेंगे आने वाले समय में, तो आने वाले समय में भी इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर लगातार होती रहेंगी और अभी मानसून यहाँ पर पहुँचने में काफ़ी देर है, क्योंकि जो वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है उसने पूर्वोत्तर भारत में तो मानसून पहुँचा दिया, लेकिन इसको उत्तर भारत में पहुँचाते पहुँचाते वो मतलब म्यांमार की तरफ जाएगा। इसके लिए वो पूर्वोत्तर भारत में मानसून को पहुँचा करके अब कमज़ोर हो जाएगा। बाकी राजस्थान के भी कल कई इलाकों में वर्षा नज़र आ रही है और कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी कल देखी जा सकेगी, जिसकी पूरी संभावना नज़र आ रही है। देख पाएंगे राजस्थान हो गया, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र हो गया, दिल्ली का क्षेत्र हो गया और पश्चिमी यूपी के जो तराई का बेल्ट है यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश और तेज़ आंधी की संभावना रहेगी। तो उम्मीद है कि यहाँ पर गतिविधियाँ कहीं कहीं पर काफ़ी अच्छी भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसे संभावना है कि यहाँ पर जो गतिविधियाँ बारिश की कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी हो सकती हैं और उत्तर हो, मध्य हो, दक्षिण हो, यहाँ पर भी जो बारिश की संभावना है राजस्थान के, यहाँ पर कहीं कहीं पर बादलों के साथ साथ गर्जना और तेज अंधड़ के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। ज़्यादा तेज़ बारिश तो नहीं होगी, लेकिन इस तरह की गतिविधियाँ जरूर से बारिश में दिखाई दे रही हैं। अब बात करेंगे पूर्वी की भारत की तरफ चलते हैं तो देखेंगे तो पूर्वी भारत में जो तराई का बेल्ट है, एक्सट्रीम नेपाल सटा इलाका, यहाँ पर कहीं कहीं पर बादल बनने और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी क्षेत्र लू की स्थिति में लगातार बने रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी भाग में जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो फिलहाल अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। आने वाले समय में भी यहाँ पर जो वर्षा की संभावना है वो फिलहाल अभी नज़र नहीं आ रही है और लू की स्थिति, गर्मी यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। इससे किसी प्रकार का यहाँ पर लोगों को हर प्रकार का दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे बिहार की। देखेंगे बिहार में भी जो मौसम है वो लगभग शुष्क बना हुआ है, गर्मी लगातार बनी हुई है, यहाँ पर भी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है और बारिश जो है वो लगातार पूर्वोत्तर भारत में ही होगी। लेकिन जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहेगी और तापमान बढ़े रहेंगे, जिससे अनकंफर्टेबल मौसम का यहाँ पर लुत्फ मिलता रहेगा। बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है और कल या परसों यानी कि 2 दिनों के अंदर मानसून के सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पहुंच जाने की संभावना बनी रहेगी। बांग्लादेश को ये पूरा मानसून जो है वो पार कर जाएगा और बंगाल की खाड़ी को भी थोड़ा सा ये पार करने की इसकी संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद पूरे तटीय इलाकों पर मानसून का कब्जा होने वाला है। धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ रहा है और 2 दिनों में बढ़ा है, काफ़ी रफ्तार से बढ़ा है, लेकिन अब आगे जा करके इसके रुकने की संभावना है। हालांकि इसका प्रोग्रेस देखने वाली बात होगी। देखेंगे मध्य भारत की ओर देख पाएंगे एक वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया बना हुआ है म्यांमार की तरफ, लेकिन ये म्यांमार की तरफ ही निकल जाएगा। अगर ये भारत की तरफ आता तो भारत में बारिश तो बढ़ाता ही बढ़ाता और मानसून को भी बहुत तेज़ी के साथ इधर अपने मतलब भारत में खींच देता और भारत की तरफ लेकर के आ जाता।
लेकिन वो भारत की तरफ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से भारत में जो पूर्वी भाग हैं वो अभी शुष्क बने रहेंगे, गर्मी लगातार जारी रहेगी और यहाँ पर मानसून लेट होगा, अभी डिले करने वाला है ऐसा लग रहा है। लेकिन बिहार में भी जल्द ही आने की इसकी संभावना है, यानी कि 14-15 के आसपास बिहार में भी दस्तक मानसून दे सकता है। जैसी अभी उम्मीद लग रही है, जैसा कंडीशन से बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही तराई के बेल्ट में जो बिहार का क्षेत्र है यहाँ पर बारिश तो बढ़ेगी और मानसून की भी डिक्लेयर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश नहीं होगी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर बादलों की गर्जना के साथ साथ हल्की वर्षा की संभावना रहेगी, ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश की देखिए तो मध्य प्रदेश भी लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर बादलों के साथ साथ गर्जना और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा से इनकार नहीं कर सकते। गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में कल मध्यम से तेज बारिश कई जगहों पर देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी गुजरात अभी शुष्क रहेगा और बादल आ सकते हैं और हवाएं काफ़ी तेज यहाँ पर चल सकते हैं, क्योंकि तूफान गुजरात के करीब जा रहा है, यानी कि गुजरात के काफ़ी करीब से अब निकलने वाला है, तो यहाँ पर स्थितियाँ गंभीर हो सकती हैं। बाकी महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मुंबई से लेकर नासिक तक यहाँ पर वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी तेज होंगी और कल भारी वर्षा की संभावना है, जिससे कि मानसून का डिक्लेयर यहाँ भी हो जाएगा। विदर्भ में, तेलंगाना में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगी और मानसून भी धीरे धीरे आगे कोस्ट लाइन पे, हमको लग रहा है कि कोस्ट लाइन पे जल्द ही गुजरात को टच कर जाएगा, जो कि एक ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्दी पहुंचने वाला है और जैसे जैसे ये साइक्लोन आगे बढ़ेगा, गुजरात के करीब से गुजरेगा, उसी तरह से मानसून और भी आगे बढ़ जाएगा। तो देखेंगे जो कर्नाटक का क्षेत्र है, केरला का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। कर्नाटक को भी कल और मानसून जो है वो तटीय इलाकों को पार करके महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकता है, कल नहीं तो परसों तो प्रवेश कर ही जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। कल भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है और परसों भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर वर्षा की संभावना कम है, तेलंगाना में बारिश की संभावना काफ़ी कम है और मानसून अभी यहाँ पर से दूर है और पूर्वी इंड, खासतौर पर जो मध्य इंड है, इसका मध्य भाग है वो मानसून का, वो अभी काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ पर किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पर बारिश की संभावना इसीलिए अभी नहीं बन रही है, मानसून आगे नहीं बढ़ रहा है। ओवरऑल देखा गया, देखिए दो सिस्टम लगातार बने हुए, एक वेल मार्गुल उधर बना हुआ है, वेरी सीवियर साइक्लोन के स्टॉर्म अरब सागर में बना हुआ है। ये ऐसे माहौल बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये जो माहौल है ये आने वाले समय में जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 दिनों के अंदर ही ये वेल मार्गुल प्रेशर एरिया जो म्यांमार की तरफ जा करके खत्म हो जाएगा और 3 से 4 दिनों के बाद लगभग 14 के आसपास ये जो चक्रवात बना हुआ है देख पा रहे होंगे अरब सागर में, ये भी लैंडफॉल करके इसका भी जो अस्तित्व है वो लगभग खत्म हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बहुत रेयर होता है कि दोनों साइड मौसम, जो दोनों साइड है भारत के दोनों साइड समुद्री भागों में एक साथ 2 सिस्टम बन जाना, ये बहुत रेयर होता है। ऊपर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, लेकिन उसका बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। एक WD है जो 17 के आसपास, 15 के आसपास पहुँचेगा, लेकिन इसका कोई प्रभाव ज़्यादा देखने को भारत में नहीं मिलने वाला। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपको इसके रिलेटेड, इससे सब कुछ जो है हो सकता है उसके बारे में जानकारियाँ हम लगातार दे पाए, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल पाए और आपको किसी प्रकार से मौसम कहीं पर भी बाधा न डाले। धन्यवाद।